तत्रापि न महात्म्य ज्ञान विस्मृति अपवादः। नमस्कार मित्रों, ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 22वां सूत्र है और आज के वीडियो में हम इस सूत्र को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र वो कहता है तत्रापि अर्थात वहाँ भी, न महात्म्य ज्ञान अर्थात नहीं है महात्म ज्ञान, विस्मृति अपवादः अर्थात विस्मृति का अपवाद। तो यहाँ पर नारद मुनि मूल रूप से कह रहे हैं कि जो गोपियों का जो उन्होंने उदाहरण दिया कि गोपियों का जिस प्रकार से अनुराग था भगवान श्री कृष्ण में और जिस प्रकार से वो भक्ति किया करती थी, तो उन्होंने बोला था कि वो जो है वह वास्तविक भक्ति है। उन्होंने कहा था कि वह भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। तो वहाँ पे अब ये उसी विचार पे कहते हैं कि उस भक्ति में भी महात्म ज्ञान विस्मृति का अपवाद नहीं है। तो इस बात को हम कैसे समझें? देखिए, मूलतः होता क्या है कि जब हम गोपिकाओं और श्री कृष्ण के बीच की जो लीला है उसके विषय पे बात करते हैं, तो वो जो वहाँ पे विवरण दिए जाते हैं जिस प्रकार से कि गोपियाँ जो थी वह भगवान कृष्ण पे मंत्रमुग्ध थी और उनका चीरहरण जो है वह श्री कृष्ण ने कर लिया था और बहुत सी इस प्रकार का, तो वो वन में रात के समय उन्होंने साथ में फिर नृत्य किया था। तो ये जो सभी यहाँ पे उदाहरण दिए जाते हैं, इसको यदि हम एक सामान्य व्यक्ति पर लागू यदि करें तो ये जो व्यवहार है यह हमें अनुचित प्रतीत होता है। कि अब आप यही सोचिए कि कोई एक पुरुष है, वह बहुत सारी महिलाओं के साथ में यदि रासलीला करता है तो उसको इस प्रकार से माना जाएगा कि अरे ये जो व्यक्ति है तो अय्याश व्यक्ति है, ये तो अय्याशी कर रहा है और इतनी सारी स्त्रियों के साथ में जो है भोग विलास कर रहा है, इस प्रकार से बोला जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से स्त्रियों के लिए भी बोला जाएगा कि कई जो स्त्रियां थी, जो गोपियां थी, उनके स्वयं के पति भी थे, उनके उनके बच्चे भी थे, उनके परिवार था उनका, फिर भी वह उन सब को त्याग करके श्री कृष्ण के समीप गई। तो उनके लिए भी बोला जाए कि अच्छा ये चरित्रहीन स्त्रियां हैं फिर क्योंकि ये अपने पति व्रत को तोड़ रही हैं, ये अपने जो इनका इनके इनके परिवार के प्रति जो इनका धर्म है उसका पालन नहीं कर रही। तो इस प्रकार से कहा जाता है और आप देखिए कि इस प्रकार से कहा भी जाता है। बहुत लोग यही कहते हैं कि अच्छा भगवान श्री कृष्ण तो वुमेनाइज़र थे, बोलते हैं ना कि अरे वो तो ऐसे ही लड़कियों को साथ में घुमाया करते थे, तो बड़ी रासलीला करते थे, वो तो करते हैं और हम ना करें, ऐसा क्यों, हम भी तो करेंगे। फिर इस प्रकार से लोग बोलते हैं कि वह तो पराई स्त्रियों के साथ में रासलीला करते थे तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, ऐसे बोला जाता है। तो जिसको भक्ति का अभी उचित ज्ञान नहीं है उसको ऐसा ही प्रतीत होगा कि ये जो व्यवहार है यहाँ पे ये अच्छा व्यवहार नहीं है, ये ऐसा व्यवहार है जो कि समाज में जो है जिसको अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसा सोचेंगे लोग। और आप यहाँ पे ये भी देखिए कि भक्ति का जो अनुभव होता है, जो भक्ति में जिसे कहते हैं एक्सटेसी कहते हैं ना उसको, जो उसका आनंद होता है, उसमें जो रस होता है वह ऐसा रस होता है जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो अनुचित प्रतीत होता है। जैसे हमने पहले भी उदाहरण समझा था ना कि कोई व्यक्ति यदि मादक पदार्थ का भोग करता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि बोलते हैं कि अच्छा ये तो शराब पी के ऐसे ही दुत्त पड़ा रहता है, या कोई बोले कि मैं तो हेरोइन खा के जो है ये ऐसे ही पड़ा रहता है बस। तो अभक्ति का भी प्रभाव कुछ ऐसा ही होता है, मादक पदार्थ वाला ही प्रभाव होता है भक्ति का भी। जिसको भक्ति चढ़ी तो उसकी स्थिति ऐसी ही हो जाती है कि वह फिर जो है ईश्वर की ओर आकर्षित इतना हो जाता है कि मादक पदार्थ वाले व्यक्ति जैसी ही स्थिति हो जाती है उसकी भी। किंतु ये जो स्थिति है ये उचित स्थिति है फिर भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति जिसको पाने का प्रयास कर रहा है वो है जो कि पाने योग्य है। समझने बात को आप, ईश्वर जो है वह हमारे अपने हैं, बस हमारे सबसे अपने हैं वास्तव में। उनको प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो उनको प्राप्त करने के लिए हम जो भी कुछ करते हैं सब उचित है, उसमें फिर कुछ भी अनुचित नहीं रहता है। पर यदि हम संसार को प्राप्त करने के लिए करते हैं तो वो अच्छी से अच्छी क्रिया जो है वह भी फिर अनुचित हो जाती है। क्यों? क्योंकि संसार हमारा है ही नहीं। संसार न कभी हमारा था, न अभी है और न कभी भविष्य में रहेगा। ईश्वर पहले भी हमारे थे, अब भी हमारे हैं और भविष्य में भी हमारे रहेंगे।
तो जो अपनी चीज़ है, जो अपने साथ में रहने वाली है, उसको पाने का जो प्रयास है वह सदा उचित है, किसी भी प्रकार से किया जाए तो वो उचित है। और वो भी जो प्रयास यदि संसार को प्राप्त करने के लिए किया जाए, तो जो संसार तो हमारा है ही नहीं, तो वो तो दुखी लेकर के आएगा, तो फिर वह प्रयास जो है वह अनुचित हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं कि भक्ति में जो है महात्म ज्ञान की विस्मृति का अपवाद नहीं है। भले ऐसा प्रतीत होता हो कि हाँ, ये व्यक्ति जो है अज्ञानी है और ये ऐसे कार्य कर रहा है जो कि अच्छे नहीं है, किंतु वास्तव में अभी तुम्हें इतना ज्ञान नहीं हुआ है कि तुम इस बात को समझ सको कि वो क्या कर रहे हैं। तो इसलिए हमको यहाँ पे यही समझना है कि जो ये सब दिखाते हैं, जो हमारे ग्रंथों में जो इस प्रकार की बातें दिखाई गई हैं, उसमें बहुत ऐसी बातें हैं और वो जो बातें हैं वह उचित हैं। यदि हम उनको ये बोलें कि ये अनुचित हैं, तो फिर उसमें जो है हम अपना अपराध कर रहे हैं, क्योंकि फिर हम ये कह रहे हैं कि जो पाने योग्य है उसको पाने का प्रयास मत करो। फिर हम ये सोच रहे हैं, इस प्रकार से सोच रहे हैं हम। और देखिए भक्ति में और जो ये क्या कहते हैं, आह्लाद जो होता है, जो रति है, जैसे कहते हैं ना, रति भाव जिसे कहते हैं, रति भाव में वो यौन भावना है उसमें, वो यौन सुख जो होता है वो है उसमें, पर वो उचित रूप से प्राप्त किया हुआ सुख है। तो इसलिए जब कहते हैं ना कि अरे ये तो ऐसा कहते हैं ना कि ये तो लिटरेचर ही कुछ ऐसी है कि ये तो उचित नहीं लगती हमको, इसमें तो बहुत सारी काम वासना, काम भावना दी हुई है इसके अंदर बहुत सारी। तो वो इसलिए क्योंकि अभी आप काम भावना को समझते नहीं अच्छे से कि वो आ कहाँ से रही है, कैसे आ रही है। हमारे भीतर जो काम भावना उत्पन्न होती है वो कहाँ से उत्पन्न हो रही है, किस लिए उत्पन्न हो रही है, इसका हमें बोध ही नहीं है, और हम अज्ञान में इसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे होते हैं। जब आपको ईश्वर प्राप्ति होगी तो ये जो काम भावना है ये उसका ही एक छोटी सी झलक है वास्तव में। जब आप संभोग करते हैं तो जो वो आनंद आप उस वक्त अनुभव करते हैं, उस समय वह आनंद जो है वह दिव्य आनंद की एक छोटी सी बूंद मात्र है, पर वो है, फिर भी वो वह ही है, वो दिव्य आनंद ही है, किंतु उसकी केवल एक छोटी सी बूंद है। तो अब आपको यदि उसका सागर प्राप्त करना है तो बूंद तो सागर में है ही ना, फिर तो वो वाली बात है यहाँ पे। तो जब आप कहो कि भाई हाँ, श्री कृष्ण जो है वो तो रास लीला करते हैं और उसमें तो ये सब बहुत काम भावना वाली बातें भरी हुई हैं और ये सब क्या है, ये तो अच्छी बात नहीं है, तो ये फिर आप अभी ठीक प्रकार से समझे नहीं हैं। अभी आप यह ही नहीं जानते हैं कि दिव्य प्रेम क्या है, कहाँ से उत्पन्न होता है, आनंद क्या है, कहाँ से उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, ये आप नहीं जानते हैं। इस कारण से आप इस प्रकार से जो है जज कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, मूल्यांकन कर रहे हैं आप इस प्रकार से। तो ये हम यदि समझ जाएं, भक्ति में जो आनंद आपको प्राप्त होगा, यौन का आनंद कुछ भी नहीं है उसके सामने, वो तो एक छोटी सी बूंद है बस, भक्ति से आप जिस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यही सोचिए कि लोग जो हैं एक छोटी सी बूंद में के चक्कर में जो है संपूर्ण समुद्र को, सागर को जो है वह खो देते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञान में है, उनको बोध ही नहीं है कि भाई क्या उचित है, क्या अनुचित है, कहाँ है, जीवन का लक्ष्य क्या है, क्यों कर रहे हो कुछ भी, ये सब पता ही नहीं उनको। इस कारण से ऐसा होता है। तो ये यहाँ पर महर्षि नारद जो हैं वो मूल रूप से कह रहे हैं कि भक्ति जो है वह ऊपरी रूप से ऐसे प्रतीत होगी आपको कि भाई इसमें तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, आप तो मूर्खता वाले काम कर रहे हो, या आप तो पागल हो गए हो, या आप निकृष्ट कार्य कर रहे हो, किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। वहाँ पर महात्म ज्ञान की विस्मृति हुई नहीं है, आप अभी समझे नहीं है वास्तव में भक्ति को, कि भक्ति क्या चीज़ है। लोग जो है ना ज्ञान को तो बड़ा महत्व देते हैं, कहते हैं कि हाँ ज्ञानी 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 ज्ञानी, पर जो भक्ति है उसको महत्व नहीं देते, जबकि वास्तविक रस तो भक्ति में ही है। अब आप मेरे चैनल पे देख लीजिए, अष्टावक्र गीता पे तो बहुत सारे व्यू आ जाते हैं, फिर भी काफ़ी व्यूज़ आ जाते हैं, या उपनिषद पर मैं वीडियो डालूँ तो फिर भी व्यूज़ आ जाते हैं। जो ये नारद भक्ति सूत्र है इस पर सबसे कम व्यूज़ आते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति को कोई कुछ मानता ही नहीं। भक्ति को लोग बोलते हैं ये तो मूर्खों के काम है, ये तो बेवकूफ़ों के काम है, क्योंकि भक्ति अभी ठीक से समझते नहीं। जब उनको वास्तव में पता चलेगा ना तो भक्ति को अधिक महत्व देंगे, क्योंकि रस तो बहुत भक्ति में ही है, आनंद तो भक्ति में ही है, वहीं से मिलता है वास्तविक आनंद। पर लोग समझते नहीं हैं, सोचते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है ना कि ज्ञान श्रेष्ठ और भक्ति निकृष्ट है, तो ये मान लीजिए कि उस व्यक्ति में अभी अहंकार जो है वो अभी भी है, वह ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं भक्ति करूं, क्योंकि भक्ति में समर्पण है ना। भक्ति में आपको समर्पण करना पड़ता है, और समर्पण कोई करना चाहता नहीं। हर व्यक्ति यही चाहता है कि भाई हम रहें, हम श्रेष्ठ रहें, यही चाहता है, समर्पण कोई करना नहीं चाहता। इसलिए भक्ति को लोग बोलते हैं कि मूर्खता।
तो वास्तव में भक्ति में बहुत कुछ है, वास्तव में भक्ति में ही वास्तविक आनंद है। तो ये बात समझते नहीं लोग। तो यहाँ पे मूल रूप से यह ही संदेश था महर्षि नारद का। आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।